अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक है हमारे पास वो है इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, हमने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था इफ़। ठीक है, इफ़ कैसे काम करता है। फिर दूसरा हमारे पास था, पहले क्या था हमारे पास, इफ़ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसमें आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था, इफ़ की कोई कंडीशन होगी, इफ़ के साथ कंडीशन दी जाती है और उसके साथ एक ब्लॉक होता है। ठीक है ना। अब अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक रन होगा, ऐसा ही है ना। और अगर ये फॉल्स होगी तो क्या होगा, कुछ भी रन नहीं होगा, ऐसा ही है। और दूसरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा इसके बाद, इफ़ स्टेटमेंट के बाद इफ़ एल्स वाला। ठीक है, अब एल्स क्या था, एल्स बिल्कुल ईजी था। अगर इफ़ हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या हो, तो फिर हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक चले, ऐसे है ना, एल्स वाला ब्लॉक चले। अब हमने पढ़ा था, दूसरा टॉपिक था हमारे पास इफ़ एल्स का, ऐसा ही रहा। अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आज वाला, जो है इफ़ एल्स इफ। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये यही है कि इफ़ हमारे पास एक कंडीशन होगी, क्या होगा हमारे पास, एक इफ़ होगा। ठीक है, अब आपको पता है ये इफ़ चलता है, एल्स हम यूज़ करते आ रहे हैं। मगर अब क्या होगा, अगर एल्स के साथ में इफ़ लगा दूंगा, ठीक है, तो मुझे इफ़ की वजह से एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, कंडीशन, मतलब मुझे ब्लॉक बनाने पड़ेगा। नॉर्मली क्या था, एल्स के साथ कोई हमारे पास कंडीशन नहीं लगती थी, मगर क्योंकि अगर मैं इफ़ के साथ एल्स के साथ इफ़ लिखूँगा, ठीक है, अगर एल्स के साथ इफ़ लिखूँगा तो मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये इफ़ चलेगा और ये भी इफ़ चलेगा, मगर ये इफ़ कब चलेगा, अब यहाँ पर हमें सोचना है। पहले क्या होगा, ये इफ़ चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा पहले ये इफ़ चलेगा, बिल्कुल ये इफ़ पहले नहीं चलेगा, पहले इफ़ तो ये चलेगा। अब इसमें जो कंडीशन होगी, ठीक है, वो चेक की जाएगी इफ़ के अंदर, ओके, ऐसे ही हो ना। और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, तो भाई सिर्फ इफ़ का ही ब्लॉक चलेगा, ये इफ़ तो चलेगा ही नहीं। ठीक, क्या मैंने कहा, अगर इफ़ ट्रू हो जाती है तो भाई ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, सिर्फ इफ़ का जो अंदर वाला ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा। और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है, फिर ये एल्स इफ़ किस पास चला जाएगा और वहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, अब फॉल्स की सूरत में हम दोबारा चाहते हैं कि भाई कंडीशन चेक की जाए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था कि मैं एल्स इफ़ नहीं लिखता, इफ़ लिखता। ऐसा ही था ना कि अगर मुझे, मगर ये फॉल्स ऐसा नहीं होगा कि ये डिपेंडेंट था इस इफ़ का, ये इफ़ का डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स नहीं था। अगर ये फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट, तो ज़रूरी नहीं कि ये इफ़ चले, ये इफ़ अलग स्टेटमेंट है, ये इफ़ एक अलग स्टेटमेंट है। मगर अगर मैं इसे एल्स लगा देता हूँ तो क्या होता है, ये अब एक स्टेटमेंट कहलाएगी, ये एक स्टेटमेंट है, ये फॉल्स होने पे ये इफ़ चलेगा। ठीक है, मतलब ये फॉल्स होगा तो ये वाला ब्लॉक इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वरना अगर हम अलग से इफ़ लिखेंगे तो वो डिपेंडेंट नहीं है इसका, वो अपने हिसाब से अलग करता रहेगा। तो अभी यहाँ पर समझ आया कि एल्स इफ़ जो है उसके पास भी कंडीशन होगी, और अगर वो भी कंडीशन हमारी चेक की जाएगी और वो भी अगर फॉल्स हो गई तो भाई अगर हमने एल्स ब्लॉक बनाया होगा तो वो एल्स ब्लॉक आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ओके, ऐसा ही है ना, अगर हमने एल्स ब्लॉक बनाया होगा तो वो सिंपल सा आ जाएगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं आता। ठीक है, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल। तो यहाँ तक हमने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू करके दिखाता हूँ आपको कि एल्स इफ़ एल्स का जो इफ़ एल्स इफ़ का कॉन्सेप्ट क्या है। उम्मीद करता हूँ जो आप बेसिकली इसका सेंटेक्स या इसको तरीक़ेकार समझ गए होंगे कि हमने जो है इफ़ एल्स को किस तरह डिस्टिंग्विश किया। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट से बताइएगा कि ये समझ में कितना है आपको आज वाला टॉपिक। थैंक यू।